ऐसा मुंह पर रख के उसने तमाचा मारा है ना आयशा ने तुम लोगों के, उसने तुम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। प्रूफ करता हूँ मैं, देखो अब ये क्या हो तुम लोगों का दिमाग है ये इधर को तूड़ी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है। मुझे लगता है तुम लोगों के ना, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आयशा जट्टी 3310। ये सीढ़ियां कामयाबी की कैसे चढ़ी ये टेक्नोलॉजी, ये कैसे इतना 3310 से अपग्रेड करते करते प्रो प्लस मैक्स प्रो पे आ गई है। ये असल में कहानी कुछ और होती है, पन कुछ और जाती है और बेवकूफ बनते हैं हमारे जैसे कुछ भोले भाले लड़के। यार खुदा के लिए भाई, जो जिधर जैसा है ना उसको वैसा रहने दो, माफ कर दो हम लोगों को, हमारी जान बख्श दो। आपके भाई आपसे नाराज हैं? आप कह रही थी भाई हाँ, मेरे भाई मेरे से नाराज हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल अभी छोटे छोटे हैं। रजब जितने वो हों तो वो मुझे वैसे ही मार मोड़ दें। ये इससे नाराज हैं, इसको नहीं मिलती हैं, ठीक है। वो नाराज भाई भी आप देख लें। यार अली हसन सलमान की साबित करना चाहता है, एक की स्टेटस लाता है। अब तो हाँ भाई, कैसे हो तुम सब लोग, ठीक हो? अच्छा, आज मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ दी वन एंड ओनली आयशा जट्टी साहिबा। इनको पता नहीं है मेरा, मैं उसके साथ बहुत प्यार से पेश आई हूँ, बहन बन के हमेशा मैंने उसका साथ दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बहन को जब तक सही थी अब उसमें खामियां नजर आने लग गई हैं। उतर आके सही मत आज फटे चक लैंड दे हो, चक लैंड दे आज फटे चक लैंड दे हो, चक लैंड दे। आपने देखी तो हुई है, सब जानते हैं आयशा जट्टी को, लेकिन आज जरा आयशा जट्टी प्रो मैक्स कर लें हम, ठीक है? चले जी शुरू करते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आयशा जट्टी 3310। ये सीढ़ियां कामयाबी की कैसे चढ़ी ये टेक्नोलॉजी, ये कैसे इतना 3310 से अपग्रेड करते करते प्रो प्लस मैक्स प्रो पे आ गई है। ये अभी आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ, आपको मैं साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप लोग? आज मेरा स्कूल में पहला दिन है और मुझे कमेंट करके बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। और आप सबको मुझे बहुत खुशी हुई स्कूल में आकर, इतनी तो छुट्टियां हो गई थी तो। और सब आप ये एक बहुत पुरानी टिकटॉकर है, बड़ी ही पुरानी है, तकरीबन कोई इनको हो गए हैं कोई 7-8 साल से टिकटॉक पे धक्के खाते हुए। लेकिन इन्हीं दिनों में आके इसको फेम मिला है जब से सलमान के साथ इसका जो भी मामला चले हैं, जो कि इसने अभी ब्लंट लाइन पे गालिबन इसने अपना इंटरव्यू दिया है और एंकर ने इससे काफी सवाल पूछे हैं। वो जो पॉडकास्ट कर रही थी उन्होंने इससे कुछ सवाल किए हैं और जिसपे आयशा के पास जवाब नहीं थे। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी वीडियो पे तस्वीर देख रहे हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि यार हम लोग तो बड़े ना नाकाम हैं, बड़े नकम्मे हैं। हम लोगों के जैसा कोई बेवकूफ़ आदमी और हम जैसे कोई नाअक्ल लोग जो है ना इस दुनिया में भरे पड़े हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। मुझे भी अक्ल नहीं आई कि यार किस तरह ऐसे हो जाता है। मतलब फ़र्क देखें यार, आप फ़र्क देखें, ये फ़र्क देखें दोनों में आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जब थोड़ी सी तहकीक की, पता चला कि यार ये ऐसे ऐसे होता है। वो आयशा जट्टी साहिबा ने तरीका बताया है कि अगर आप लगते हैं 3310 के जैसे, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी 100 प्रो मैक्स जैसे हो जाएं तो फिर आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे। स्टेप क्या हैं वो आप मुलाहिजा कर लें, स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये आजकल जो ड्रिपें चली हुई है ना, इन्होंने यकीन माने बेड़ा गर्क कर दिया है लड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया। लड़कियों के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन लड़कों का बेड़ा गर्क हो गया, जो उनकी आंखों में धूल झोंकी जाती है, जो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। असल में कहानी कुछ और होती है, पन कुछ और जाती है और बेवकूफ़ बनते हैं हमारे जैसे कुछ भोले भाले लड़के। तो ये मैं ना गुजारिश करूंगा, ये पाकिस्तान के ये जो डॉक्टर्स हैं, ये क्लिनिक्स खुले हुए हैं, यार खुदा के लिए भाई, जो जिधर जैसा है ना उसको वैसा रहने दो, माफ कर दो हम लोगों को, हमारी जान बख्श दो। मत करो ऐसे यार, हम लोगों के साथ धोखेबाजी ना चलाओ। अच्छा जी, अब आते हैं हम आयशा जट्टी के उस इंटरव्यू पे जिसपे बड़ी तनकीद की जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और तनकीद की वजह क्या है वो आपके सामने अब मैं रखने लगा हूँ। इंटरव्यू बहुत लंबा है ब्लंट लाइन का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ना, एंकर ने जो सवालात किए हैं बड़े अच्छे तरीके से किए हैं और बड़े सीधे सवाल, लेकिन वो थोड़ा लंबा है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके उसमें से ना कुछ जो मेन क्लिप्स हैं, जो सवाल हैं, जो आपके भी सवाल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं ये क्या है ना।
तो इस पे वो क्या जवाब देती हैं? आपके भाई आपसे नाराज हैं? आप कह रही थी भाई घर मेरे भाई मेरे से नाराज हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल अभी छोटे छोटे हैं। रजब जितने वो हों तो वो मुझे वैसे ही मार मूर दें, और अल्लाह को शुक्र है मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस बच्ची अच्छा, ये कह रही है कि मेरे भाई अगर रजब जैसे हों तो वो मुझे वैसे ही मार मुर दें, वो गैरतमंद भाई हैं, वो बड़े अच्छे हैं, और वो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चले, आप लोगों को नहीं पता इसके भाई कौन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो आपकी स्क्रीन पे फोटो चल रही है ये इसका छोटा भाई है, और ये जो दूसरी आप अब तस्वीर देख रहे हैं ये इसका बड़ा भाई है। ठीक है, अब ये आयशा जट्टी के बकौल ये इससे नाराज हैं, इसको नहीं मिलती हैं। ठीक है, वो नाराज भाई भी आप देख लें। यार अली हसन सलमान की साबित करना चाहता है, एक ही स्टेटस लांदा है। अब हमेशा शुरुआत से मेरी तेरी रहनी पुत्र शुरुआत ही है। 2 मंथ बाद जाके अज फिर स्टेटस ला, इन्ना कुछ हो गया 2 मंथ जाके अज फिर ला दिता सुबकीला दे नाल, अज सी शुरुआत, मतलब ये दोबारा केस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो जब वो खुद करना चाह रहा है तो फिर हम भी कर लेना। अंधी रहनी शुरुआत है। हाँ, बाकी 3-4 इधर लल्ली शली नाल खड़े करके हाँ कली लोग कहते हैं पता नहीं वो फेमस लोग हैं। तू बता, फेमस इंसान कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी, कभी जुकड़ नैन के साथ कंट्रोवर्सी, जिसको बैन किया था तो उसी को आंटी बना दिया रजब भट्ट। ये क्या है? ईमान के साथ नहीं गलत कर दिया, अब उसने अपनी सकी वाइफ के साथ गलत कर दिया। तू मैं कहाँ आते हैं? वैसे एक बात देखा जाए तो अपनी वाइफ को उसने कंट्रोवर्सी में डाल दिया। तू मैं कहाँ आते हैं? खैर, बाकी तू अपना ख्याल रखी, ठीक है ना? तुझे पता है मैं गाँव जा रही हूँ, तेरे से मुझे प्यार है, ठीक है? अपना ख्याल रखी बस, ओके। अब आयशा जट्टी का आप अकाउंट खोल लें टिकटॉक, आयशा जट्टी हर वीडियो के नीचे अपने भाई का जो है वो अकाउंट मेंशन करती है हसन जट के नाम। अब हसन जट साहब कौन है उसकी मैं इधर ना वो वीडियो चला नहीं सकता, उसका कंटेंट क्या होता है। बहरहाल एक झलक आप फिर भी देख ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे कट्टे पिस्टल धरे ररे गे नैना ते उनवार करया, छाती पाट गई लोगो जब छोरी ने श्रृंगार करया। मेरे कट्टे पिस्टल धरे। अब वो इशारा देखें, इसमें कितना वल्गर सा इशारा कर रही है और मुनासिब नहीं लगता वो अल्फाज बोलना जो उसमें बोले जा रहे। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आयशा जट्टी का छोटा भाई है जिसको ये 125 गिफ्ट कर रही है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 7-8 महीने पहले की वीडियो है, 2025 के एंड की। ठीक है, जब इसका सलमान के साथ अभी केस चल रहा था और सारे मामलात ये रेप केस और सब कुछ सामने था, ये भाई इससे होंडा गिफ्ट ले रहा है और ये वीडियो आयशा जट्टी के अकाउंट पे पिन है। यहाँ मैं थोड़ा सा ना मुखातिब करना चाहूँगा अब ब्लंट लाइन टीम को भी कि आप थोड़ी सी मेहरबानी करके ना आप भी थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें। जो पॉडकास्ट कर रही थी उन्होंने सवाल पूछा, आपकी फैमिली जो है वो आपको नहीं कहती कि आप ये सब छोड़ दो ना। एक लड़की जो है वो जब उसके ये मामला सोशल मीडिया के नतीजे में आ जाते हैं तो उसके घर वाले उसे कम से कम सोशल मीडिया से जरूर हटा लेते हैं। आपको कहते हैं घर वाले के पास अब छोड़ दो ये सब कुछ? बहुत कहते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत कहती है फोर्स। इस बात पे वो नाराज भी हैं, आज भी मेरे भाई मेरे से छोटे वाले नाराज हैं, पर मैं इस चीज को लेकिन अब आप सोशल मीडिया नहीं, मैं कहती हूँ जैसे केस खत्म होगा उसके बाद मैं कोई फैसला करती हूँ, सोशल मीडिया भी छोड़ देंगे। जिस पे आयशा जट्टी ने बोला कि मेरे भाई मेरे से नाराज हैं, वो बड़े गैरतमंद हैं, वो ये हैं वो हैं, वो मुझे वैसे ही मार देंगे, वो ब्ला ब्ला ब्ला। देखें झूठ जो है ना ये ऐसा बना के पेश कर रही है, और मेरी हैरत गुम हो गई एंकर पे जो सवाल कर रही हैं कि आपको पता नहीं है कि उसके भाई उसके साथ हैं या नहीं है। वो किस तरह से उसकी आईडीज मेंशन कर रही है, होंडे गिफ्ट कर रही है, और वो जो लड़की है वो लड़की इसके साथ बैठी है वीडियो के अंदर, और दूसरा अपने भाई की आईडी को आयशा फुल ऑन प्रमोशन कर रही है उसकी, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। हर वीडियो के नीचे उसने अपनी बहन का, अपने भाई का और अपनी एक सहेली का ना लगाया होता है, यूजर ने मेंशन किया होता है कि मेरे ये फलाने हैं, तो इसको भी फॉलो करें। तो जितने भी पॉडकास्ट वाले, मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप इस जैसी किसी औरत को बुलाते हैं अपनी पॉडकास्ट में तो रिसर्च अच्छे से कर लिया करें ताकि आपके भी सवालों में कोई कोताही या कमी ना रह जाए। ठीक है, और दूसरी बात, इसने जो वहां पे ब्लंडर मारे हैं, जो झूठ बोले हैं ना, झूठों के पलंदे बांधे हैं इस औरत ने। आपसे पूछा कितनी बार मिली होगी, तुम 50-60 बार मिली होगी, तो आपने कहा नहीं मैं तो 100 बार मिली हूँ। उसने कहा 100 के 100 बार आप फिजिकल हुए हो, आपने कहा जी मैं 100 बार रिलेशनशिप फिजिकल में आई हूँ। तो वो 100 बार तो रेप तो नहीं था ना, वो 100 बार
एक बार किसी मैंने का आपको रेप पूरी होगा बात दोबारा पहले भी सांस बताई नहीं है, ले मैंने सकता। पूरी पहले बात आपको बता दी। अब आपने सुन लिया ये 100 दफा वाला मामला। यार मेरी हैरत गुम है इस पे। अब आ जाएं जो आयशा जट्टी के फॉलोवर। ये जो तुम आयशा जट्टी को फॉलो करते हो, कौन सी मखलूक हो तुम लोग भाई? क्या हो तुम लोग? तुम लोगों का दिमाग है या इधर को तूड़ी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है? मुझे लगता है तुम लोगों के ना घर में कूड़ा जो है ना, कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, तुम्हारे दिमाग में फेंका जाता है, तुम्हारे मुंह में फेंका जाता है। वो स्टोर होता रहता है और फिर तुम लोग जो हो ना ऐसे लोगों को फॉलो करते। ऐसा मुंह पर रख के उसने तमाचा मारा है ना आयशा ने तुम लोगों के फॉलोअर्स को। बोल रहा हूँ जो आयशा के फॉलोअर्स हैं 4 लाख से अबव है, मैं उन 4 लाख लोगों को बोल रहा हूँ कि उसने तुम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। प्रूफ करता हूँ मैं, देखो अब ये तो ये जो अब इतने सारे फॉलोअर्स आ गए हैं, इनका फॉलोवर का क्या करना है? कब्र में मैंने फॉलोवर साथ लेके जाना है? कैसी बातें कर रही हैं? फॉलोवर की बात क्या कर रही हैं? फॉलोवर को मैं फॉलोवर को नहीं कुछ समझती। देखो आज मर जाओ कल मर जाओ, फॉलोवर साथ जाने 4 लाख 5 लाख फॉलोवर, जिंदगी का कोई पता है? इतने इतने बड़े लोग मर जाते हैं तो वो क्या फॉलोवर साथ लेके जाते हैं, पैसा साथ लेके जाते हैं कब्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं इस चीज़ को नहीं, मैं कहती हूँ जैसे मेरा केस खत्म होगा इंशाल्लाह उसके बाद मैं जो है वो जो भी आयशा क्या कहना चाहेंगी? क्या है, ये क्या कह रही है अपने फॉलोअर्स को? यार मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, लेकिन जितने हैं यकीन मानो मैं जो भी हूँ ना इनकी वजह से। ठीक है, मेरे सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम और इधर उधर जितने भी सब मुझे देखने वाले ना, जो कुछ भी है मैं इनकी वजह से हूँ, आपकी वजह से हूँ। और कुछ इस जैसी औरतें होती हैं जो जिनके सर पे ऊपर आई होती हैं, उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकती हैं। और कैसे भोंकती हैं ये आप जरा देखें, मुलाहिजा फरमाएं और डूब पानी के अंदर ना थोड़ी सी ऐसे डुबकियां लें हाथ में लेके। फॉलोअर्स की क्या औकात है? फॉलोअर्स तो गए भाड़ में, फॉलोअर्स का क्या है? फॉलोअर तो आने जाने वाली चीज है। मैं तो नहीं कुछ समझती इनको, मैं तो नहीं कोई फॉलोअर को कुछ जानती, मैंने क्या करना है इनका। अभी भी अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपको थोड़ी सी शर्म की गोली खानी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।